तो लोगों ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। मेरे से जलने वाले अधिकांश वो लोग हैं जो मेरी तरह ही आप लोगों को कथा सुनाते हैं। अब बताइए, मुझे भी मारने का, जान से मारने का षड्यंत्र लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कैसे? और तो सब ठीक है, मुझे जान से मारने का भी षड्यंत्र चालू हो गया। अब सोचिए, बताइए मैं कौन सा, मेरे बुरे काम आप लोग गिनाइए, मैं कौन से बुरे काम करता हूं। सो गाइस, अच्छा, बहुत कुछ सिखाती है, भागवत जीना सिखाती है। भागवत जी सब कुछ सिखा देंगी, कोई सीखना चाहे तो। हाँ, कोई ना सीखना चाहे तो मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलही, जो गुरु मिलही विरंची सम। ब्रह्मा भी किसी को समझाएं और उसकी वो मूर्ख ही, मूर्ख हृदय न चेत। मूर्ख को ब्रह्मा भी समझाएं, उसे समझ में आने वाला नहीं। इसलिए समझाया भी उसे जाए जो समझे, जो समझे ही ना उसे हम क्या समझाएं। क्यों मैया? आप लोग समझते हैं, ये दास समझा देता है। जो लोग समझना ही नहीं चाहते, उन्हें हम क्या समझाएं और कैसे समझाएं। आज हम आपको ये देखो, ये हमारे पास आज चाणक्य नीति है, आपके पास भी शायद होगी। ये देखिए, पुस्तिका मेरे घर पे नहीं छपी, बाजार से आप लोगों ने लाई, तो हमने भी बाजार से ले आए कि देखो इसमें क्या लिखा है। देखो, हम जो बात कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं या तो पुराण में या वेद में या नीतियों में मिल जाएगी। देखो, ये चाणक्य नीति है। चाणक्य नीति यदि आपके घर में है तो आप उसका अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 12 खोल कर देखिएगा। अध्याय नंबर कितना? 3 और श्लोक नंबर, ये चाणक्य नीति और ये श्लोक। अब मैं श्लोक पढ़ के बताऊंगा और फिर श्लोक का मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, फिर आप बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है। ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य, चाणक्य विद्वान है या नहीं? अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण। ये हो गई ना एक लाइन, क्योंकि हमें एक लाइन का ही अर्थ करना है। अब इसका अर्थ देखिए, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही, यहां ही शब्द आया है, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। ये कौन कह रहा है? जोर से, चाणक्य कह रहे हैं, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए किसी भी कार्य में अति नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र त्याग कर, अति को, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 3 चाणक्य नीति, समझिएगा। अब बताइए, अब बताइए, यदि ये बात चाणक्य नीति की मैं कह दूं तो क्या ये अपराध है? अब बताइए। लोगों ने कहा कि आपने कह दिया कि सीता मां सुंदर थी इसलिए रावण ने हरण कर लिया। हाँ भाई, चाणक्य नीति के अनुसार तो यही चाणक्य महाराज कह रहे हैं। क्यों जी? चाणक्य तो यही कह रहे हैं। अब हमने कहा तो क्या अपराध है? हमने ये कह दिया तो लोगों ने हमारा पुतला जलाना स्टार्ट कर दिया। और तो सब ठीक है, कहते हैं कि अब देखो कुछ ऐसे संगठन हैं जो थाने पहुंच गए, बोले अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कंप्लेंट लिखिए आप, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया। भाई, अभी 10,000 हिंदुओं ने अभी बौद्ध धर्म अपनाया है। खुले आसमान में उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा को, विष्णु को नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। तब ये हिंदू संगठन कहां थे? तब आवाज किसी ने नहीं उठाई। तब ये कवि महाशय, जिन्हें कवि महाशय ने हमें कहा कि आप जो बात करते हैं उसका प्रमाण क्या है। मैंने कवि महाशय को प्रमाण दे दिया चाणक्य नीति का। अब चाणक्य महाराज से आप कहिए कि आपने ऐसा क्यों लिखा है।
हमारे देश में कितनी कितनी घटनाएं घट जाती हैं। अभी 10,000 हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया, तब ये कवि महाशय ने ट्वीट नहीं किया, तब नहीं कहा इनका मुंह नहीं फटा के कुछ बोल दें। हजारों हिंदुओं के आज गांव के गांव हिंदुओं के कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो गए, तब ये संगठन नहीं बोलते, तब ये कवि महाराज नहीं बोलते कि क्यों भाई ये क्यों हो रहा है, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। हिंदू धर्म आज खतरे में चल रहा है। गांव के गांव क्रिश्चियनों ने जाकर के हिंदुओं को बरगला करके, मैं बोलता हूं खुले मंच से, लोगों को सहन नहीं होता और लोगों को जिनका विरोध करना चाहिए उनका विरोध नहीं करते। अरे दास अनिरुद्ध, अब ये हमें सिखाएंगे। ये लोग कहते हैं आपने माता सीता का अपमान कर दिया। माता सीता केवल आपकी माता सीता नहीं है कवि महाशय, माता सीता हमारी भी माता है। हमारे माथे पर देखिए, हमारे माथे पर देखिए, जो सफेद चंदन लगाते हैं ना हम, ये चंदन भगवान श्रीमन नारायण के, नारायण मतलब राम के चरण हैं ये दो, और बीच में जो लाल हैं वह माता लक्ष्मी मतलब माता सीता हैं। हम तो माता सीता का ये सम्मान करते हैं कि उनको भाव से अपने माथे पर सजाते हैं, और आप हमें कहेंगे कि आपने माता सीता का अपमान कर दिया। रावण ने माता सीता का हरण किया, उसके बहुत सारे कारण रहे होंगे, पर चाणक्य के अनुसार यह भी एक कारण है। इसे आप कैसे नकार देंगे? अब सोचिए, मैंने इतनी बात कही तो लोगों ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। अब बताइए ये कौन लोग गालियां दे रहे हैं? अच्छा बताइए। वही लोग गालियां दे रहे हैं जिसको अनिरुद्धाचार्य की, ये आप लोग जो इतना प्यार लुटा रहे हैं दास अनिरुद्ध पर, आपका प्यार लोगों को पच नहीं रहा है। ये वही लोग हैं जो गालियां दे रहे हैं। और तो सब ठीक है, मुझे जान से मारने का भी षड्यंत्र चालू हो गया। अब सोचिए, ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए हैं, राजीव दीक्षित जी। सुना है कभी आपने उनके बारे में? राजीव दीक्षित जी ने निष्काम भाव से देश की सेवा की है। अपनी वाणी से खूब जगाया था लोगों को, लेकिन लोगों ने उनको जहर देकर मार दिया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे थे। आप कभी उनकी वीडियो YouTube पर देख लेना, राजीव दीक्षित जी खूब मिल जाएंगे। लेकिन उन्हें जान से इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे थे। ये दास अनिरुद्ध आज समाज में, बताइए, मैं कवि महाशय से पूछ रहा हूं कि आपकी कविताओं से कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ? और ये दास अनिरुद्धाचार्य की कथाओं से लाखों लोगों ने तो शराब और मांस छोड़कर अपना उत्तम जीवन जीने लग गए हैं। आपकी वाणी में प्रभाव नहीं है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं क्या? आप मेरे, जो जहां मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, जहां मैं गलत नहीं हूं वहां भी आपने मुझे गलत सिद्ध कर दिया कि आपने ये कह दिया कि माता सीता अति सुंदर थी। भाई मैं कहां कह रहा हूं, चाणक्य कह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जी मैं चाणक्य नीति को नहीं मानता, तो आप महाशय तो रामायण के उत्तरकांड को भी नहीं मानते। फिर तो बात ऐसी हो गई कि आप अपने मन मन का मान लेंगे, जो आपके हिसाब का है, जो आपके हिसाब का नहीं है वो आप मानेंगे नहीं। रामायण में एक चौपाई है सुंदरकांड में, नीति विरोध न मारे दूता। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, जब रावण ने हनुमान जी को मारने की बात की, किस बंदर को मार दो, तब विभीषण जी ने कहा रावण नीति विरोध न मारिय दूता। तो वहां विभीषण जी ने ये नहीं कहा कि शास्त्र विरोध न मारिय दूता। नीति विरोध मतलब नीतियों का भी महत्व है, वेदों का अपना महत्व है, पुराणों का अपना महत्व है, पर नीतियों की भी बात प्रमाणित मानी जाती है। अब कोई कहे मैं नीतियां नहीं मानता, तो विदुर नीति भी प्रमाणित है। चाणक्य नीति कोई चाणक्य ऐरे गहरे नत्थु खैरे थोड़ी हुए हैं। चाणक्य वही है, इतिहास से चाणक्य का नाम हटा नहीं सकता कोई। बहुत बड़ा योगदान है चाणक्य का। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने एक छोटे से सामान्य बालक को उठाकर अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी नीति के बल पर सम्राट बना करके बिठा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को।
ऐसे महान व्यक्ति की बात आप कैसे नहीं मानते? इसलिए लोगों का काम है साहब गालियां देना। अब बताइए, समाज में जो लोग अच्छा काम करें, बताइए मैं कौन सा, मेरे बुरे काम आप लोग गिनाइए, मैं कौन से बुरे काम करता हूँ? वृद्ध माताओं की सेवा करता हूँ कभी महाशय, चरण दबाता हूँ रोज। आज जब मैं अपनी माँ के चरण दबाने गया तो मेरी कुछ माताएं रोने लग गई, बोली बेटा मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा माँ क्या हो गया? बोले वो कोई हैं, वो आपके बारे में कह रहे थे कि आप माताओं का सम्मान नहीं करते। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, जो कहता है कहता रहे, मैं माताओं का कितना सब, जिस माँ ने, अरे इस भारत में तो लगभग जिस माँ ने हमें जन्म दिया है लगभग लोग उसी माँ का सम्मान करते हैं। बहुत कम लोग आप लोगों की तरह ऐसे हैं जो अन्य माँओं का भी आदर करते हैं। पर ये दास यहाँ 260 माताएं हैं और 1000 माताओं की सेवा की व्यवस्था चल रही है। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। ये दास अनिरुद्ध द्वार पे आए अतिथि को, पूरे भारत में 5वें नंबर की रसोई है, माताओं की सेवा की व्यवस्था चल रही है। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। ये दास अनिरुद्ध द्वार पे आए अतिथि को, पूरे भारत में 5वें नंबर की रसोई है। सारी दुनिया इस बात को देख रही है। हजारों लोग यहाँ आके निःशुल्क भोजन करते हैं। लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं ऐसे जलने वालों की कि ये सारा काम हो कैसे रहा है। कौन समझाए कवि महाशय, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये भगवान की किससे हो रहा है? अब बताइए, कोई सामान्य लोग ईर्ष्या रखे, जलन रखे तो समझ में भी आता है। अच्छा, मुझसे जलने वाले अधिकतर मेरे ही फील्ड के लोग हैं। फील्ड मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फील्ड मतलब समझ रहे हैं? मेरे से जलने वाले अधिकांश वो लोग हैं जो मेरी तरह ही आप लोगों को कथा सुनाते हैं। परंतु ये दास अनिरुद्ध केवल कथा सुनाता है और कथा सुनाकर जो भी आप सहयोग करते हैं उनसे सेवा होती है। ये दास अनिरुद्ध निष्काम और निष्कपट भाव से सेवा करता है। अब सेवा करने वाला, यदि मैंने सेवा करके कोई गुनाह किया है तो मैं तो कहता हूं कि छिप छिप के मारने से क्या, आओ सामने मुझे मार कर चले जाओ, मैं तो सामने भी खड़ा हूं। मैं कोई छिप के थोड़ी रहता हूं, मैं दिन भर पब्लिक के बीच में रहता हूं। अब बताइए, मुझे भी मारने का, जान से मारने का षड्यंत्र लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कैसे से मार डालें? क्यों मार डालें? क्योंकि ये हमसे आगे चला गया, इसलिए मार डालो इसे। ये मानसिकता है समाज की। खुद अच्छा काम करते नहीं, कोई अच्छा करता है तो करने देना नहीं। अच्छाइयों में भी, अरे मैंने कोई गलत बात कही होती तो मुझे भी अच्छा लगता क्षमा मांगने में, पर जिस बात को, जो मैंने गलती की ही नहीं, उसकी क्षमा याचना भी मैं किस बात की मान लूं? बताइए बताइए। अब संसार में आप कहते हैं, आप लोग सवाल करते हो, मेरी माँ महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये संसार की रीत ही है। आप अच्छा करिए तो भला, लोगों का काम ही है आपके पांव पकड़ पकड़ के खींचना। यही संसार है, यही संसार है। अच्छा करिए, आप 1 लाख अच्छा करिए, पर फिर भी आपके साथ लोग, कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपकी तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं, वह आपके साथ नाना प्रकार के षड्यंत्र करने को तैयार हैं। ये दास अनिरुद्ध, गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है साहब। पहले वृंदावन में क्या होता था, जो विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आया करते थे तो उन्हें आश्रमों में झाड़ू पोंछा बर्तन करना पड़ता था। काम वाली बाई की तरह काम कराया जाता था उन बच्चों से, क्योंकि उन्हें वो लोग रहने की जगह देते थे और खाने को 2 वक्त की रोटी देते थे। तो बच्चे वहां रह करके उनके काम करते थे। इसलिए मैं भी जब वृंदावन पढ़ने आया तो आश्रमों का ये नियम है और ये करना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी ज्ञात है कि मैंने भी आश्रम में झाड़ू पोंछा मैंने भी किया है,
मैंने भी 100-100 लोगों के लिए, 200-200 लोगों के लिए रोटियां बनाई हैं। तो आश्रमों में काम करना पड़ता था। उससे क्या होता था, कई बार बच्चे पढ़ने बैठे हैं, तभी आश्रम वालों ने कहा चलो ये काम कर लो, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था। पर ये दास अनिरुद्ध ने क्या किया, मुझे पता है, मैं उस स्ट्रगल से गुजरा हूं, मुझे झाड़ू पोंछा करना पड़ा है पढ़ने के लिए आश्रमों में। तो मैंने सोचा कि आज ईश्वर ने यदि सामर्थ्य बना दिया है तो वृंदावन में जितने विद्यार्थी रहते हैं, मैंने कहा कि आप पढ़ाई में मन लगाओ, आपके दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध करेगा। हजारों विद्यार्थियों का यहाँ निःशुल्क भोजन होता है। और वृंदावन में बच्चे अब एक कमरा ले लेते हैं किराए से, जिसमें 4-6 बच्चे रह लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा 100-100 रुपए 4 लोगों ने जोड़ लिया, 400 रुपए हो गए, या 200-200 करके 800 हो गए। तो किराया दे करके वो अपना पढ़ाई करते हैं, झाड़ू पोंछा और दूसरों की मार से बच जाते हैं। क्योंकि शोषण होता है बच्चों का, हर गरीब आदमी का शोषण होता है, ये याद रखिएगा। ये वृंदावन में भी उन विद्यार्थियों का शोषण हुआ है, मैं भी उसमें एक विद्यार्थी हूं। यहां रहने के लिए झाड़ू पोंछा करना ही पड़ेगा। कई आश्रमधारी तो अपने पांव दबाते हैं मन लगाकर, तेल लगाओ पांव में तब रोटी देंगे तुम्हें। लेकिन अब विद्यार्थी यहाँ कर भोजन करता है और जाकर के किराए से अपना रह के गुरुजनों के पास पढ़ता है। अब पांव दबाने वाला कोई नहीं है, तो वो लोग भी जल रहे हैं कि अब हमारे पांव दबाने वाले नहीं बचे। बहुत लोगों की जलन है, बहुत लोगों की बहुत कुछ हो रहा है। जो लोग सालों साल से काम कर रहे थे, उन लोगों ने आप समाज मेरे देशवासियों का, मेरी माताओं का, मेरी बहनों का वो प्यार उन्हें ना मिल सका जो प्यार दास अनिरुद्ध को मिला है। इसलिए लोग जलते हैं। क्या करूं, समाज ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो उनके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूं। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए। आप लोग मुझे प्यार करते हैं। अब वृंदावन में जितनी भीड़ गौरी गोपाल आश्रम में होती है, किसी आश्रम में इतनी नहीं होती। ये देखकर लोग जलते हैं कि वहां इतनी भीड़ क्यों होती है। अरे यहां ये दास सेवा करता है तो लोग, आप लोग प्यार देने आते हैं। मैं किसी के साथ कोई, किसी के जेब में हाथ डाल के कोई पैसा थोड़ी चुराता हूं। मैं तो सेवा करता हूं और सेवा करने वाले को आशीर्वाद देने आप लोग आते हैं। ये गौरी, ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा वक्ता है इकलौता जो व्यासपीठ से पूरे देश को निमंत्रण देता है, कभी वृंदावन आना तो भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना। दान कितने लोगों ने नहीं लिया ये बताइए। ये सब मुझे आज बोलना पड़ रहा है। दान कितने लोगों ने नहीं लिया, लेकिन लेकर उसका उपयोग क्या किया है। कितने लोगों ने अन्य क्षेत्र चलाया। मैं तो चलो आज का बच्चा हूं, 2 साल 4 साल से आप लोग मुझे जान रहे हैं। यही तो लोगों को पच नहीं रहा कि 2 साल से आया बच्चा 4 साल से सब लोग जान गए उसे, वो सब सेवा कर रहा। आप तो 20 साल से हो, आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, दान ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो। कितनी सेवा की आपने। और मैं सेवा करता हूं तो तुम्हें देखा नहीं जा रहा। तो मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए मुझे देश का प्यार मिल रहा है। आप भी सेवा करेंगे तो आपको भी मिलेगा। जलने से क्या पालेंगे। मुझे जान से मारने के षड्यंत्र को रचकर क्या प्राप्त कर लेंगे आप। इसलिए ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरी मां, कभी वृंदावन आना। जो दास अनिरुद्ध कहता है उसे आकर अपनी आंख से देखना। यहां माताएं रहती हैं मेरी, केवल कहता नहीं हूं। ये कितने लोग वृंदावन में ही, कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहते हैं, अरे अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, करते थोड़ी हैं, क्योंकि उन्हें पच नहीं रहा। उनसे बोला करो, आप लोग आकर देख लो। हमने तो देखा है, आप बोल दिया करो। आप में से कितने लोगों ने देखा है जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। आप बताइए, जो कह रहे हैं हम वो सत्य है या नहीं। अब बताइए, यदि मैंने देश की सेवा की, मैं केवल वृद्ध माताओं की सेवा नहीं करता। कभी महाशय से कह दीजिएगा, कभी मिले तो,
कि ये दास अनिरुद्ध ही एक ऐसा दास है जिसकी कथा सुन करके जो ठाकुर जी की भगवान की ऐसी कथा सुनाता है कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कथा सुन सुन के अपनी माताओं की सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करता देख सेवा करने लग गए हैं। मुझे सेवा करते देख वो भी सेवा करने लग गए हैं। अब देखिए, फिर भी मैं यही निवेदन करूंगा कि मन लगा के आप भी काम किया करिए, आप भी सेवा किया करिए। सेवा करेंगे तो लोग प्यार करेंगे। ये दास अनिरुद्ध केवल कहता नहीं है, मैं उतना ही कहता हूं जितना करता हूं, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हैसियत है, उतना काम करता हूं। कई लोगों को ये लगता है कि अभी इसका 32वां जन्मदिन गया है, 32 साल के उम्र में इसने इतना कुछ कर लिया। तो क्या बताऊं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो जो मेरे गोविंद कराते चले गए वो मैं करता चला गया।